आज की राजनीति में सबसे बड़ा नुक्स ये आ गया कि पार्टी की लीडरशिप हो गई। पार्टी से बाहर कोई अपनी बात कहे तो ये कहेंगे कि इसने अनुशासनहीनता की है। मैंने जब किसान भाइयों की बात खुलेआम शुरू की तो किसान यूनियन के भाई भी मेरे को कहते थे, अकबर चौधरी साहब तेरी बात तो सारी ठीक है लेकिन इस्तीफा दे दे बीजेपी से। मैं ये कहता था कि कोई भी राजनीतिक दल अगर किसान की बात करने को अनुशासनहीनता मानता है तो वो राजनीतिक दल है नहीं, वो चल नहीं सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये बार बार कहा कि मैं भारतीय जनता दल में एक कार्यकर्ता के रूप में होते हुए मैं किसान की आवाज के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। और वो संघर्ष रंग लाया। तो इसलिए राजनीतिक मान्यताएं, राजनीतिक मूल्यों को तो सोचो। आज राजनीति में दो सबसे बड़ी बुराइयां आई हैं। एक तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का रूप ही बदल गया और उसमें नेता भी शामिल हैं। मैं एक नेता की बात बता देता हूं, नाम नहीं लूंगा ना तो खामखा रौला पड़ जाएगा। एक नेता इलेक्शन में टिकट बेचने लग गया। इसे इलेक्शन की है ताजा की, तब ना कदे सोचियो तारीख कोई बात। ये जो ताजा यूपी वाला हुआ, किसी ने मेरे को बताया कि वीरेंद्र सिंह इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है कि राजनीति में नेता अपनी टिकटों का सौदा करें। और उसने अगली बात जो बताई वो तो अचंभित थी। मैंने राजनीति से मैंने कहा इससे बढ़िया तो राजनीति को हाथ जोड़ लो और ये कहो भाई ये देश बचेगा। तो इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। ये नहीं पैसे लेने वाला आदमी नेता अपनी बीवी के पास भेजता है, अब उसने दे दे मेरी घरवाली बैठी है, और वह घरवाली अब नोट गिनने में टाइम लागे क्योंकि टिकट कोई लाख 2 लाख 5-10 लाख की तो है नहीं, 5-10-15 करोड़ की टिकट हो तो घरवाली एक मशीन लिए बैठी, मशीन तो फटाफट गिनती हो जाए। ये राजनीति चलाओगे क्या? इस राजनीति के साथ रहोगे क्या? ऐसी राजनीति जब तक इस देश में चलेगी इस देश का प्रजातंत्र हमेशा खतरे में रहेगा। और मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि भाई अभय सिंह की बात और हमारे बीच में अपने गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी भी बोल के गए। मैंने भी उनको कहा था, मगर सुन तो जा यार मेरी, तने तो स्वागत करण का कह दिया, मगर स्वागत में स्वाद नहीं आता भाई, स्वागत आगे की कोई बात बताओ। अरे हंसो ना बेरा है तुमने। स्वागत है के लिए स्वागत की धार कार्ड नहीं बने। राजनीति के अंदर अगर हम अपने प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं तो दो बातें जो भी राजनेता करेगा और जो भी राजनीतिक दल करेगा वीरेंद्र सिंह उसके साथ खड़ा होगा। और वो दो बातें क्या कि एक तो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जो मैं इसलिए कहता हूं कि ईमानदारी और बेईमानी में फर्क कितना है। ये जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं 5-7-10 लाख रुपए खर्च करके लोगों को गाड़ियों में, मोटर में और क्या होती क्रूजर में भर के लेके आऊं। राजनीति बिगाड़ दी लोगों ने। वीरेंद्र सिंह जैसा आदमी जो 50 साल ईमानदारी की राजनीति करे, उसके वर्कर से भी कोई ये सवाल करे गाड़ी भेजोगे कि नहीं, तो भाई जो गाड़ी भेजने की शक्ति रखेगा वो ठगी करेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा और उसी भ्रष्टाचार की ताकत से आपके ऊपर राज करना चाहेगा।
ऐसी ताकतों से लड़ने की शक्ति अगर आप में है तो मैं वही बात करूंगा जो राजनीति की दिशा और राजनीति की दशा बदल दे। और अगर ये शक्ति नहीं है तो 76 साल का ओलिया 14 इलेक्शन लड़ लिए, 5 मैंने अपने लड़े, 2 मेरी धर्मपत्नी के लड़े और 4 पार्लियामेंट के लड़े। 14 इलेक्शन में लोगों ने हमेशा साथ दिया। और हैरानी की बात है कि जब जब इलेक्शन लड़ने की बात आई, लोगों ने अपने आप, वीरेंद्र सिंह को कभी ये नहीं लगा कि मेरे को पैसे की कमी होगी। ना तो न्यू भी कैस के थे, अगर नौकरी लुआण के दिए तो थे इतने 10 लाख ही, क्या कहते हैं, नौकरियां बिकती हो जहां, नौकरियां बिकने का मतलब है उस सरकार का ईमान बिकता है। और जिस सरकार का ईमान बिकता है उस सरकार को राज करने का कोई हक नहीं कहीं भी हो। कई भाइयों ने कहा वीरेंद्र सिंह रिटायर हो गया, फलाना हो गया, दिखड़ा हो गया। रिटायर तो तुम कर दो, हाँ, जब मौका आवे दाल आड़ का जब हरा दो, हाँ, और फिर न कहोगे ई आगे देखांगे। मैं आगे टट्टू देखोगे, क्या देखोगे आगे? हाँ, हाँ, ये आपका किरदार है। कम से कम दूसरों से सीख लो कि अपने नेता की शक्ति अगर होगी तो ही काम चलेगा, वरना नहीं चल सकता। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं वीरेंद्र सिंह ये शक्ति अपने लिए नहीं पैदा करेगा। मैं आज से आपको वादा करता हूं इस बात का कि हरियाणा के कोने कोने में जाके मैं गरीब, कमेरा और किसान की शक्ति पैदा करने के लिए काम करूंगा। और उसके बाद जो बदलेगा वो बदलेगा, और बदलने के लिए आप लोगों का साथ होगा तो सब कुछ बदल सकता है।